नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं TNI24। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। टीकमगढ़ जिले में नगर परिषद बड़गांव में तकरीबन 8 माह पहले वार्ड नंबर 7 जो कि अध्यक्ष का वार्ड है, जहां पर नाली का निर्माण किया गया था, लेकिन पहले ही बारिश में नाली की पट्टी गिर गई, जिसमें लोहे के सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहीं मिथिला खेरा स्कूल के सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लेंटर खुलने से पहले दब गया है, जो कि अभी सेंटरिंग पर टंगा हुआ है, जहां पर गिट्टी ही दिखाई दे रही है। बजरी और सीमेंट कम दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बिना स्वीकृति के घाट पर निर्माण कर दिया गया। घाट निर्माण में भी अनियमितता देखी गई है। पार्षदों ने निर्माण कार्यों को लेकर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीते दिन पार्षदों ने भ्रष्टाचार को लेकर बैठक का बहिष्कार किया था। साथ ही पार्षदों ने बताया कि भ्रष्टाचार की आवाज उठाने पर उन्हें सीएमओ द्वारा धमकी दी जा रही है। तो वहीं इंजीनियर ने कहा कि ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन नाले निर्माण में सरिया न होने की बात नकारते रहे और दुकान मटेरियल तो सही बात कह गया, लेकिन जो निर्माण कार्य हुए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। अब देखना होगा कि खबर दिखाने जाने के बाद कोई कार्रवाई होती है या ये भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या नाम है आपका? कोमल यादव। आप ये तालाब पे जो निर्माण हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? इसमें ये है कि कोई अनुमति नहीं दी गई हो, स्वीकृति ले लेंगे तो बना लेंगे विभाग से, और आप नहीं बना। आप किस विभाग में हैं? हम सिंचाई जल संसाधन विभाग में। अच्छा, किस पद पर हैं? श्रमिक की। आपके साहब ने क्या बोला है? ये बोला है कि अभी नहीं बना दिया जब तक अनुमति न लेंगे। अच्छा, अनुमति नहीं है अभी इसकी? अभी अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के बन रहा है जी। रोल पीछे तुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम विश्वकर्मा। जी बताएं, दुकानों का निर्माण कैसा हुआ है? अब भाई साहब, ये दुकानों का निर्माण तो इतना घटिया हुआ है कि इंजीनियर को 3 बार फोन लगाया जिस दिन लेंटर हो रहा था काम रोकने के लिए, लेकिन एक बार नहीं आए। सीएमओ मैडम को भी बुलाया गया था, तो उल्टी कह रही थी कि वो काम कैसा हो रहा है। आपके सामने है, दीवारें गिरने वाली है, अगर लेंटर खुले तो पूरा लेंटर नहीं किया जाएगा। इतना घटिया निर्माण हुआ है जी। कितना इसका पेमेंट वगैरह? इसका पेमेंट हो चुका है शायद, पहले ही हो चुका है, शायद पहला हो चुका है इसका पेमेंट। शिकायत करने का कुछ सुनाई नहीं हो रही है? शिकायत हम उन्होंने लिख के दी, वैसी शिकायत करी तो हम लोगों को धमकी और दी जाती है। क्या धमकी दी जाती है? कि तुम्हें थाने में बैठवा दिया जाएगा। कौन देता है धमकी? सीओ मैडम। शिकायत करने पर धमकी मिलती है? हाँ, धमकी। हम गए थे, आवेदन लेके गए थे रोड के लाजे से, कहती तुम क्या विकास नहीं चाहते? हमने विकास चाहते थे, लेकिन सही विकास चाहते हैं हम लोग। गगनदीप खड़ी, वार्ड नंबर 6 से नगर परिषद बड़गांव में पार्षद। तो आपके यहाँ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, कैसा निर्माण हुआ है? ये तो आपने भी देख लिया है, हम सभी ने और गांव के लोग भी देख रहे हैं कि कितना घटिया क्वालिटी का इसमें मटेरियल लगाया गया है, और इसकी छत और जो आप देख रहे हैं लेंटर वगैरह वो गिरने की स्थिति में है। लगभग 14-15 दिन पहले यहाँ का लेंटर हुआ था, और 76,71,000 की लगभग राशि में ये स्वीकृत हुआ था यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ किसी भी ना इंजीनियर ने और ना ही किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका पेमेंट लेंटर होने से पहले ही पूरा डाल दिया गया था। इसकी बातें आप लोगों ने उठाई नहीं परिषद में? हाँ, इसका मुद्दा परिषद में उठाया। कल हम लोगों की परिषद में मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग का सभी पार्षदों ने मिलकर के बहिष्कार किया था, क्योंकि इसीलिए किया था कि सबसे 2 साल हो गए लगभग चुनाव हुए, और 2 साल से 3 या 4 बार परिषद की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन 100 से ऊपर इन 3-4 में 100 से ऊपर प्रस्ताव पास हुए हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए इंजीनियर या कोई अधिकारी तैयार नहीं था। हम लोगों ने कहा था कि कल की मीटिंग के जो आपके एजेंडा है वह एजेंडे तभी हम सभी पास करेंगे पार्षद परिषद मिल करके। पहले आप पुराने कामों का हिसाब दीजिए, कहाँ तक कार्य हो चुका है, कहाँ पेंडिंग में डला है, कहाँ का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, और घटिया निर्माण की जांच भी की जाए इसी के साथ। तो इन मुद्दों पर हम लोगों ने बात की, तो उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। 2 साल से 8 साल से लोगों की परिवर्तन की फाइलें डली हैं नामांतरण की, वह भी नहीं हो रही हैं, तो इस पर भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हम लोगों ने सभी पार्षदों ने मिलकर के मीटिंग का बहिष्कार किया कि आप अब जवाब दीजिए, उसके बाद आपकी मीटिंग। धन्यवाद। वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं, मंडल में महामंत्री। ये बताइए, जो आपके नाले पर निर्माण देखा गया, क्या मामला है? ये बहुत ही घटिया किस्म का निर्माण किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। क्या? और इंजीनियर यहाँ देखने के लिए भी नहीं आते। क्या कमी है इसमें? इसमें कुछ नहीं है, केवल उसमें गिट्टी दिख रही है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना उसमें सरिया है, ना सीमेंट है, उस क्वालिटी का कुछ नहीं है, घटिया निर्माण है।
कब निर्माण हुआ था इसका? ये अभी दिसंबर के पहले हुआ था। तो एक साल भी नहीं हुआ। ये साल नहीं हुआ है। किसके वार्ड है ये स्वयं अध्यक्ष जी का वार्ड है, भारती प्रजापति जी का। इसी वार्ड से वो निर्वाचित हुई थी पार्षद। उन्हीं की वार्ड में घटना निर्माण। हाँ, घटिया निर्माण जब उन्हीं के वार्ड में हो रहा तो नगर में अन्य जगह तो हम लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते। क्या मामला? नाली निर्माण में इन्होंने बहुत लापरवाही बरती है। जब यहाँ चालू हुआ था काम, वहाँ से बस स्टैंड थी, यही साइड से हुआ था, तो आगे चलाया, वहाँ तरफ थोड़ा कर दिया था। अन्य दिखावे में हम लोगों ने विरोध किया, तो यहाँ पे फिर देखने कोई नहीं आया। इंजीनियर की लापरवाही, उसमें ठेकेदार और इंजीनियर बिल्कुल मिली भगत से उन्होंने काम किया है। इसमें ना छड़ें डली है, ना सीमेंट घटिया किस्म का लगा है, जबकि उसमें सरिया डलने का भी प्रावधान था कि नाली बने तो उच्च स्तर की बने, क्योंकि जो भारती जी का वार्ड है इसमें यहाँ और बढ़िया सफाई की नाली भी ऐसी कर देंगे जैसे वो उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी बना देंगे, ऐसी जैसी नाली बनती नहीं है जैसी इन्होंने बनाई है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, पेमेंट हो गया ठेकेदारों का, सब हो गया है। अब हो गए हम लोग वार्ड नंबर 7 वाले या गांव वाले, हम पार्षद सुनेंगे गांव में उल्टी सीधी बात इसका विरोध आप लोगों ने किया तो हमने किया था। उन्होंने बोला भाई बढ़िया काम चल रहा है, देखने आए। वो सीएमओ तो जो वो चले गए हैं, उन्होंने बोला था कि यार बढ़िया काम तो चल रहा, वो एक दिन आए थे, लेकिन काम उनका वहाँ से फिर बढ़ाया, उन्होंने फिर जाओ कहते हो काम। वर्तमान सीएमओ ने क्या किया? वर्धमान सीएमओ अभी जांच करने के लिए बोल रही हैं हमसे कि हम जांच करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, जो बख्शेंगे नहीं किसी को भी। लेकिन अब हो सकता है क्या बात है, उनकी सीएमओ भी मतलब उस तरीका से काम कराती हैं कि नहीं कराती हैं। अभी कल परिषद में हम लोगों ने बहिष्कार किया परिषद का, तो हम लोगों ने 12 पार्षदों ने हम लोगों ने तो उन लोगों ने हम लोगों के लिए मतलब समझा दिया कि लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, वो उनके साथ नहीं दिया कि हमारे गांव का पहले पैसा डालिए आप। जो बसकारी में जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं पीएम निधि सम्मान निधि के पीएम आवास के, उसमें इन लोगों ने पैसा नहीं डाले हैं, इसलिए बहुत से आदमी बरसात नहीं डाले हैं और पैसा मांग रहे हैं। 10 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, कई आदमियों से दलाल लगा रहे हैं। जितना से मैडम आई हो उतना से तो पैसे तो डरिए ही नहीं। 60 लाख बता रही थी कि 60 लाख रुपया धरा था। बोले अब परसों मीटिंग के बाद में अब डाल दी में तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने यही बोला कि हमने डाल दिए हैं। लेकिन परेशान हम लोगों के पास आती है जनता कि हमारे पैसा नहीं डले हैं आवास की। ये सब दुकानों का निर्माण हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, उस निर्माण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वार्ड नंबर 5 में जो दुकानों का निर्माण हुआ है, उसमें जो छज्जा रैक है वो ठेकेदार द्वारा सेंटिंग समय से पूर्व निकालने का झुक गया है, जिससे ठेकेदार को अपने नोटिस भी जारी किया है कि उसको तोड़ के नए सिरे से उसका निर्माण करेगा और उसको शीघ्र उससे वो कार्य कराया जाए। जब निर्माण कार्य हो रहा था तब कोई देखने नहीं गया? नहीं, उस समय सेंटिंग लगी, उसमें गलती सेंटिंग से अगर समय से पहले कोई चीज़ निकालेंगे तो वो तो झुकेगा, उसमें झुकाव आएगा। लेकिन उसमें उसको जो निर्धारित समय है उससे पहले उसमें सेंटिंग निकाली। सीमेंट और बजरी नहीं मिलाएगी, बाकी क्वालिटी उसकी बढ़िया है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। सुनने में यह आ रहा है कि इसका पेमेंट भी पहले हो गया है, लेंटर बाद में हुआ है। पेमेंट जितना काम होता है उसी हिसाब से होता है। और जो वार्ड नंबर 7 में नाली गिरी हुई है इनमें सरिया नहीं डाला गया, उसके लिए भी उसको सूचना दे दी गई है। एक्चुअली उसमें क्या था, उसने साइड से फिलिंग नहीं की थी। फिलिंग न होने के कारण भारी वर्षा के कारण वो लगभग 60 फुट की दीवार गिर गई है, तो उसको भी ठीक करा दिया। तो सरिया डालना जरूरी था कि नहीं था? क्या सरिया सरिया उसमें है? हाँ नहीं है ना उसमें? नहीं, उसमें सरिया है, सरिया है, 8 mm का सरिया उसमें लगा है। तो सर ये यहाँ पर तालाब में जो घाटों का निर्माण हो रहा है, ये बगैर सिंचाई विभाग की अनुमति से निर्माण चालू हो गया है, तब उन्होंने सिंचाई विभाग की अनुमति उसमें पूर्व से प्राप्त कर ली गई। सर वो तो मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई अनुमति नहीं, बोले हमने काम रुकवा दिया है। उसमें अनुमति है, उनकी पहले ले चुके हैं, सिंचाई विभाग ने अनुमति दी है। तो फिर वो मना कैसे कर रहे हैं? उन्होंने काम कैसे रुकवा दिया है? उनसे पूछे, काम भी तो रुकवाया है ना उन्होंने? नहीं, काम बंद पड़ा है यहाँ पर। जानकारी नहीं, लेकिन अनुमति पर नहीं लिए, वो हम आपको फाइल लेके बता भी सकते हैं। तो आपका मानना है दुकानों का जो गिराव हो रहा है वो सेंटिंग की वजह से हो रहा है? सेंटिंग की वजह से। बाकी मटेरियल सही मिलाया? मटेरियल क्वालिटी बाकी सब ठीक है। जो गिट्टी दिख रही है वो सही है क्या? जो गिट्टी दिख रही है नहीं, उसको तो फिर अपन प्लास्टर से थोड़ी बहुत जैसे हनी कॉम्बिंग रहती है, उसको अपन प्लास्टर में ठीक कराएंगे। कलर के तार पूरे दिख रहे हैं, कलर में वही बता रहा है, उसको अपन प्लास्टर में ठीक करवा देंगे।